नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। आज भगवत प्रसाद मकवाना के आवास पर देहरादून में पहाड़ से आए और दूर दराज से आए लोगों का लगा रहा तांता। यहां पर उनको बधाई देने के लिए दूर दराज से काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे। यहां पर उनको बधाई देने के लिए जयपाल सिंह, रिंकू सिंह राम, यश गोडियाल, अंकित घागड़, विशाल बिरला, सरस्वती घागड़, विकास गौड़, धर्मेंद्र कुमार पारस, आकाश घागड़, सचिन, रंजीत, चंद्रपाल, राकेश कुमार, धर्मेंद्र कुमार मुजफ्फरनगर से पहुंचे और भी बहुत सारे देवतुल्य कार्यकर्ता उनको बधाई देने के लिए और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट करने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने भगवत प्रसाद मकवाना को दी है बड़ी जिम्मेदारी। उनको बनाया गया है राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का उपाध्यक्ष और दिया गया है राज्य मंत्री का दर्जा। इसी का आभार प्रकट करने के लिए पहाड़ के दूर दराज क्षेत्र से यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे। उन्होंने भगवत प्रसाद मकवाना को बुक्के देकर और शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भगवत प्रसाद मकवाना 2004 से हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले भी इन्होंने हमारे वेतन की वृद्धि के लिए आंदोलन किया था जब हरीश रावत की सरकार थी, और जो पैसा बढ़ा है हमारा वो इन्हीं की देन है। सफाई कर्मचारियों ने आगे कहा कि जितनी भी योजनाएं लेकर सरकार आई है, भगवत प्रसाद मकवाना जी कभी भी उन योजनाओं को लागू करवाने में पीछे नहीं रहे हैं। उन्होंने समाज के निचले तबके का उद्धार करने के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे। राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के जितने पदाधिकारी हैं वो हमेशा से समाज की लड़ाई लड़ते रहे हैं। अभी भी भगवत प्रसाद मकवाना जी ने यहाँ पर बताया कि वे समाज के लिए रात दिन खड़े हैं। पुष्कर धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके लिए आया है, उनकी अध्यक्षता में आया है हमारे गढ़वाल मंडल अध्यक्ष जी। आप पकड़ी, आपका भी सम्मान है मान्यवर। आपका भी बहुत सुंदर रहा है महामंत्री क्या भाई साहब। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। आज हम देहरादून में हैं और आज हम यहाँ पे मिलने आए हैं भगवत प्रसाद मकवाना जी से, जो है राजनीति में जाना माना नाम। अभी फिलहाल इनको बनाया गया है राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का उपाध्यक्ष और दिया गया है राज्य मंत्री का दर्जा। यहाँ पे पहाड़ से कुछ लोग उनसे मिलने के लिए आए हैं, आज उनसे जानेंगे। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम रिंकू राम है। मैं राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा में वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। ये मायने नहीं रखता कि मैं क्या हूँ। हमारा राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा वाल्मीकि समाज के लिए काम करता है, जिसके संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भगवत प्रसाद मकवाना जी हैं। समाज के लिए बहुत लंबे समय से बहुत सारे त्याग करके इन्होंने समाज के लिए जो आज तक इतना काम किया है, उन सब कामों को देखते हुए पार्टी ने और सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उनका बहुत बड़ा धन्यवाद, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा धन्यवाद कि उन्होंने हमारे भगवत प्रसाद मकवाना जी को दोबारा से, पहले भी ये 2011 में रहे हैं अध्यक्ष राज्य सफाई आयोग के, और अब फिर से पुनः इनको जो है राज्य सफाई आयोग का उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, जिसके लिए मैं प्रदेश सरकार और अपने मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमारे मकवाना जी को, जो कि एक देवतुल्य है हम लोगों के बीच में, हमारी समाज में देवतुल्य हैं। बहुत पढ़े लिखे, बहुत एजुकेटेड लोग इनसे जुड़े हुए हैं, निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि इनकी शख्सियत, इनका व्यक्तित्व, इनका व्यवहार ऐसा है कि समाज के प्रति लगातार कई वर्षों से ये लोग जो है अपना कार्य कर रहे हैं समाज के लिए। उसी चीज़ को देखते हुए पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको इतना बड़ा सम्मान इनको ही नहीं दिया, हमारी पूरी समाज को दिया है। मैं पूरी समाज की ओर से, राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। और हमारे जयपाल टांग जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, श्रीनगर से आए हैं। आप धर्मेंद्र पारस जी टेरी गढ़वाल से जिलाध्यक्ष जी आए हैं। आप हमारे यश गोडियाल जी हैं, कोटद्वार से हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा में। आप हमारे जिलाध्यक्ष हैं। अंकित घागड़ जी पौड़ी गढ़वाल से आए हैं। तो देखिए, आप हमारे नजीबाबाद से आए हैं। आप हमारी सरस्वती घागड़ जी आई हैं कोटद्वार से, ये भी प्रदेश उपाध्यक्षा जी हैं। तो कितने लोग हमारे आए हैं। हमारे पवन जी भाई साहब आए हैं कोटद्वार से, और रंजीत जी भाई साहब, और हमारे विकास गौड़ जी आए हैं पौड़ी से। इतने लोग जो है लगातार, और काफ़ी लोग आ रहे हैं, रास्ते में हैं। हमने कहा क्योंकि मंत्री जी को फिर कई कामों में जाना था, इसलिए हम थोड़ा सा भी आधे लोगों के साथ ही मिल गए। आकाश जी नगर अध्यक्ष हमारे आए हैं पौड़ी गढ़वाल से। हम सभी लोगों ने ये सोचा था कि आज अपने घरों में कन्या ये सब करेंगे, परंतु हमने कहा नहीं, पहले मकवाना जी का, क्योंकि संडे को थोड़ा टाइम मिलता है, मकवाना जी का हम थोड़ा सा
सम्मान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का और मुख्यमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करेंगे कि आपने जो है हमारे नेताजी को एक पद दिया है और सम्मान दिया है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 पुष्कर धामी जिंदाबाद 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 बीपी मकवाना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्र आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है धामी सरकार ने और आपके समाज के लोगों को बहुत सारी अपेक्षा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 46वां मनाया जा रहा पूरे देश और मैं धूमधाम से उसकी बधाई देना चाहूँगा। भगवान श्री राम का आज जन्म दिवस है, अवतरण दिवस है उनका, तो श्री रामनवमी की समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। साथ ही मुझको उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा जो सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष बनाकर जिम्मेदारी दी गई है, मैं उसका निर्वहन सफाई कर्मचारियों के हित में, राज्य हित में पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करूँगा। पूर्व में भी मैं आयोग का चेयरमैन रह चुका हूँ, सफाई कर्मियों के विषय की जानकारी रखता हूँ पूरी। पूर्व में भी मैंने सफाई कर्मियों को राज्य कर्मचारियों की भांति पेंशन के आदेश कराए थे अपनी भाजपा सरकार से। उनको ग्रेजुएटी कम मिलती थी, वो 10 लाख कराई 1 लाख से बढ़ाकर। इसी प्रकार एसीपी के आदेश, ग्रेड पे के आदेश कराए गए। अनेकों विभागों में कर्मचारियों को हटा देते थे अधिकारी, उनको लगवाने का काम किया। वेतन बढ़ोतरी अनेकों विभागों में कराई गई। और सफाई कर्मचारी आयोग का गठन भी पहली बार भारतीय जनता पार्टी जी ने द्वारा खंडूरी जी के समय और निशंक जी के समय किया था। अभी यशस्वी मुख्यमंत्री जी सफाई कर्मियों के प्रति बहुत संवेदनशील है। सफाई कर्मियों को आसपास के सभी राज्यों से अधिक वेतन देने का काम भी हमारे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। 500 रुपये प्रतिदिन 2022 से उनकी सरकार गठन होने के तुरंत बाद, मार्च में सरकार बनी, अप्रैल में 12 अप्रैल को आदेश करा दिया। आउटसोर्स सफाई कर्मियों को 15,000 रुपये आज वेतन मिल रहा है। अभी इसके अलावा अगर मैं बात करूं, बीमा जो कांग्रेस सरकार ने बंद किया था पूर्व में, उसको भी 2014 से बंद चल रहा था, उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का काम भी धामी सरकार ने किया है। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड की सफाई कर्मियों के बनाए जाएं, इसके भी आदेश, गोल्डन कार्ड बनाए जाएं, इसके आदेश हो चुके हैं। कर्मचारियों को आवास भत्ते में भी बढ़ोतरी धामी सरकार के शासनकाल में हुई है। तो ये समय समय पर चल रहा है। अभी प्रोत्साहन राशि कोरोना काल में हमारे सफाई कर्मियों को देने का काम भी धामी सरकार द्वारा किया गया। इसी तरह से अभी हमारे नवनियुक्त महापौर नगर निगम देहरादून के हर माह वो 3 सफाई कर्मचारियों को 10-10 हज़ार रुपये प्रोत्साहन राशि प्रत्येक माह जो बेस्ट 3 कर्मचारी हैं हर बार उनको दी जाने की शुरुआत कर दी है। 2 महीने से दे रहे हैं। तो सरकार, महापौर, सभी वाल्मीकि समाज की चिंता कर रहे हैं। मुझको नामित करके वाल्मीकि समाज का सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम भी धामी जी ने किया है। यह सम्मान मैं समाज को समर्पित करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपने समाज की बेहतरी के लिए, अपनी पार्टी की बेहतरी के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ, सक्रिय रहता हूँ। पूरे उत्तराखंड में और देश के विभिन्न राज्यों में मेरा आना जाना रहता है। पार्टी ने मुझको राष्ट्रीय स्तर के भी कई बार दायित्व दिए हैं। लेकिन सर, इसमें एक चीज़ है, अभी आपने बोला वाल्मीकि समाज को सम्मान देने का काम धामी सरकार ने किया है। हमारी वाल्मीकि समाज के बहुत सारे लोगों से बात हुई है, उनका कहना था कि पहले आप चेयरमैन थे, पिछली बार जब आपको चेयरमैन बनाया गया था, इस बार वाइस चेयरमैन बनाया गया, तो वाल्मीकि समाज में बहुत ज़्यादा रोष है इस बात को लेके
कि आपको चेयरमैन क्यों नहीं बनाया गया, इसमें कहना चाहिए। देखिए, समय समय पर पार्टी रणनीति के अनुसार पता नहीं, अब इसमें पार्टी नेतृत्व ने जो भी निर्णय लिया होगा, मैं समझता हूँ उचित निर्णय है। समय और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। मैं एक अनुशासित सिपाही होने के नाते पार्टी के जो भी पार्टी मुझे काम देती है, मैं उस काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करता हूँ। अभी भी ऐसा ही करूँगा। हमारे बारे में चिंता करने का काम हमारे संगठन नेतृत्व का है, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा प्रदेश और राष्ट्र का नेतृत्व जो भी हमको काम सौंपता है, हमें सिर्फ उस काम को करना है। यही मेरा उद्देश्य है। मुझे समाज की सेवा करनी है, तो निश्चित तौर पर वो किसी भी माध्यम से की जा सकती है। और उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को लगभग समान ही अधिकार होते हैं, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। लेकिन फिर भी जो पार्टी नेतृत्व ने आदेश दिया है, मैं उसका 100% अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। सफाई कर्मियों की समस्याएं बहुत हैं, जटिल समस्याएं हैं, उनका भी समाधान किया जाएगा। मैं यूनियनों से भी सुझाव लूँगा, जो हमारी सफाई कर्मचारियों की निकायों में यूनियन चल रही हैं या किसी भी विभाग में यूनियनें चल रही हैं। पूर्व में भी मैंने उसी प्रकार कार्य किया था। तो निश्चित तौर पर हमारी जो सरकार है वो सफाई कर्मियों के प्रति बेहद संजीदा है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने 10 वर्ष के कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश कैबिनेट में पारित करा दिए हैं और शीघ्र वह भी लागू हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर समाज को बहुत बड़ा लाभ इसका मिलेगा। सर, जैसे कि वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा आप चलाते हैं, जो राजनीतिक संगठन नहीं है, पूरे देश में इस संगठन के लाखों कार्यकर्ता हैं। आपने पूरे देश में जागृत किया है वाल्मीकि समाज को, जो वाल्मीकि समाज को भाजपा से जोड़ने का आपने काम किया है, तो कोई नेता नहीं कर पाया। पूरे देश में आप वाल्मीकि समाज को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी ये पता है कि वाल्मीकि समाज को वोट है भारतीय जनता पार्टी का, ठीक है सर। तो फिर भारतीय जनता पार्टी जो आपको मान सम्मान दे रही है, थोड़ा और बढ़ा सकती थी। देखिए, उचित समय आने पर, समय समय पर पार्टी ने मुझे बहुत अवसर दिए हैं, मौके दिए। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, डायरेक्टर NHPC भी रहा हूँ। ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार में NHPC भारत के 9 मिनी रत्न कंपनियों में से एक है। तो वो जिम्मेदारी भी मुझको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने सौंपी। मैंने उसमें 3 साल अपना पूरा कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ किया। सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी जो हाथ से मैला उठाने वाले सफाई कर्मियों के स्वरोजगार के लिए, पुनर्वासन के लिए, प्रशिक्षण के लिए जो गठित की हुई है, उसमें भी मैं सदस्य के रूप में कार्य करता रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ पार्टी ने कई राज्यों का मुझे प्रभारी भी बनाया है। तो समय समय पर मेरा उपयोग अनेकों स्थानों पर किया गया, संगठन में भी किया, सरकारों में भी किया। तो निश्चित तौर पर मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित भाव से उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और जो भी पार्टी जिम्मेदारी देती है, वो इसको कमतर नहीं आंकना चाहिए। तो कार्य करने के एक अवसर मिलते हैं। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पहले आदमी बड़े पद पे होता है, बाद में कई बार छोटे पद पे लाते हैं, फिर उसको बड़े पद पे ले जाते हैं। तो ये संगठन के निर्णय होते हैं, इसमें मैं अपनी तरफ से कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। संगठन और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी आदेश किए हैं सूझबूझ से किए होंगे, और समय आने पर अगर उनको लगेगा कि अब कोई और परिवर्तन करना है, तो वो उनके अपने निर्णय होंगे। तो मैं तो जो मुझको काम दिया है, मैं उसको ईमानदारी से करूँगा, समाज के लिए समर्पित भाव से करूँगा। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कैसे करना है इन वर्गों में, इसकी चिंता करूँगा, सफाई कर्मियों की चिंता करूँगा। यही मेरा कार्य है, यही मेरा ध्येय है। समाज के लोगों को संदेश देना चाहिए। समाज के लोगों को संदेश देना चाहूँगा, सफाई कर्मचारियों से संबंधित उत्तराखंड के कोई भी विषय हो, अगर वो किसी समस्या से पीड़ित हैं, आयोग के दरवाजे, मेरे घर के दरवाजे हमेशा सभी के लिए खुले हैं। जो भी बेहतर से बेहतर मैं उनके लिए कर सकता हूँ, वो करेंगे। धन्यवाद।